हम हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हल कर दिए हैं, और आप लोग जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जा करके प्लेलिस्ट चेक करें त्रिकोणमिति का, और उसमें से सारे क्वेश्चन को देख करके ही इसमें आए ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ सके। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाइए। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, जो NCERT के बुक में 9.1 में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। चलिए, तो कहता है कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, और फिगर दे दिया है। देखिए 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तब मीटर लंबी डोर पर चढ़ने का मतलब है चाहे तो ऐसे चढ़ सकता है और ऐसे चढ़ सकता है, लेकिन बोला है लंबी, ऊंची नहीं बोला है, लंबी बोला है। तो लंबी बोले तो आपको समझना है कि ऐसी, यानी कर्ण पे। कैसे? कर्ण पे सर्कस के डोरी। ठीक है, चलिए शमियाना के डोर आप देखे हैं कैसे रहता है? ऐसे ही रहता है। ठीक है, जिसमें खुट्टा गड़ के और भुइयां में रस्सी बांधा जाता है। ठीक है, चलिए तो वही लंबी डोर पे क्या कर रहा है? चढ़ रहा है सर्कस वाले डोर पे। चलिए तो कहता है कि अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है, चलिए तो कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक, तो कहता है यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो डोर है कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं ये बातों को। एक सर्कस वाले आया है, जहाँ पास क्या बता रहा है, एक बनाया है पंडाल, जिस प्रकार से कह दीजिए आप इस शमियाना को देखें उसी प्रकार से पंडाल बना रहा है। तो कहता है कि लंबी डोर है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, तो ऊंचाई कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है इसका कितना मीटर होगा ये। ठीक है, दे रखा है लंबाई और ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, कोण भी दे दिया गया है। तो बिल्कुल आसान है, देखिए ध्यान से देखना है। तो पूछ क्या रहा है? ऊंचाई, यानी कहने का मतलब है ऊंचाई के मतलब क्या है? यहाँ पास ये लंब है, क्या है? लंब है। जब थीटा यहाँ है तो लंब सामने, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो लंब के मान हम लोग को ज्ञात करना है। कर्ण का मान दिया गया है। ठीक है, और आधार का मान तो है नहीं, आधार का मान रहता तो आराम से निकाल देते, लेकिन अब ये त्रिकोणमिति से बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। अब यहाँ पास देखिए तो लंब और कर्ण कौन ऐसा त्रिकोणमिति का फंक्शन है जिसमें लंब और कर्ण आता है? तो आप tan को जानते होंगे, tan नहीं सॉरी साइन थीटा को आप जानते होंगे कि साइन थीटा में क्या क्या आता है। साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो आप ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंब और कर्ण शामिल है इसमें। चलिए, और थीटा का मान दिया हुआ है, ये है कितना है? 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि दिया है, क्या है? दिया है। केवा नंबर क्वेश्चन है? तो पहला नंबर क्वेश्चन है 9.1 का। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या दिया गया है कि डोरी की लंबाई कितना है? तो 20 मीटर है। कितना है? तो 20 मीटर है। चलिए, और ऊंचाई तो नहीं दिया गया है, और कोण थीटा बराबर कितना दिया गया है? तो 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न से। क्या से चलेंगे? प्रश्न से। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप, कौन सा फॉर्मूला सेट होगा? tan नहीं साइन होगा। क्यों? क्योंकि लंब यहाँ पास पूछ रहा है और कर्ण दिया गया है, तो साइन ही पुट होगा। चलिए तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है, तो लिख देना है। चलिए अब साइन थीटा का मान, साइन थीटा की जगह पर कितना है? 30 डिग्री है, 30 लिख देंगे। ठीक है, लंब का मान कितना है? कुछ नहीं, एस, तो एस लिख दीजिए। ठीक है, आप ए भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कर्ण का मान कितना है? तो 20 डिग्री है, 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। मीटर नहीं लिखिएगा चलेगा। ठीक है, आइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, और h/20 का 20 लिख दीजिए। आप देखिए गुणा कीजिए, 2 में h से करेंगे 2h हो जाएगा, और 20 में 1 से तो 20 हो जाएगा। अब h बराबर जब निकालेंगे तो 20/2, h बराबर निकाल देंगे 2 दहा के 20, यानी कि हो जाएगा 10 मीटर। तो आपको क्या लिखना है कि अतः क्या लास्ट में पूछ रहा था? देखिए क्या पूछ रहा था कि खंबे की ऊंचाई ना। चलिए अतः खंबे की ऊंचाई देख लेना है। अतः खंबे की ऊंचाई बराबर क्या आ गया? 10 मीटर आ गया। तो हो गया यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से आपको हल करना है क्वेश्चंस को, और बिना प्रॉब्लम के बस देख लेना है आपको।
उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सिर्फ देखते रहिए। डेली एक वीडियो अपलोड होते हैं, उसे आप लोग देखना ना भूलें। चलिए तो ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे